ये किस्सा एक लड़के अंजनी का है जिससे मेरी हमेशा से अनबन रही है और मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता। वो लड़का बदमाश किस्म का था। उसका काम ही लड़ाई करना और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना था, लेकिन यही कारनामे उसके लिए बहुत भारी पड़े और उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और बेवक्त इस संसार से चला गया। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है दोस्तों। मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना उसकी शान थी। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत पिटाई करने गया। उसने उस लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया और वहाँ से भाग गया। उसके मुंह से खून, सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहाँ हाईवे का जंगल पड़ता है और वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलने पर ही आवाज होती है, बाकी सुनसान ही रहता है। किस्मत से वहाँ एक भैंसे चराने वाला मवेशी गुजर रहा था। उसने उसको वहाँ कराहते हुए सुन लिया। वो मवेशी तुरंत सहायता लेने गया और उसे अस्पताल पहुँचाया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थायी रखने की खूब कोशिश की, लेकिन वो काफी प्रयास के बाद मरने से तो बच गया, पर कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके घर में एक छोटी बहन पिता थे। कुछ दिनों बाद वो लड़का मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम ही पुलिस में रिपोर्ट की जा सकी, जिसका कभी परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली। दोस्तों, किस्से के इस मोड़ पर रुककर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस लड़के के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, पर गुरु के आदेशानुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही कर सकता था और इस चीज का पता न तो उसकी पत्नी को था जो कि मर चुकी थी और न ही उसके बेटी को था। ये मंत्रों में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाए, उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक भी काम करते थे। यहाँ 1 योजन दूरी से मतलब 13 से 16 किलोमीटर के बीच की दूरी है, लेकिन गुरु के आदेशानुसार उसने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उसको मौका मिलता एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता उनके दुख दूर करता था। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से वो इतना आहत हुआ कि उसने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उसने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसको हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथों से मसल दिया और फिर अपनी हथेली पर देखा तो उसको उस व्यक्ति का नाम पता चल गया जिसने उसके बेटे हत्या की। अब उसने अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाजत मांगी, परंतु गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति नहीं दी। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा करी थी। उसके इकलौते पुत्र के अलावा अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था और वो उसको दंड देना चाहता था। उसने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक इच्छा जाहिर करी। तब कहीं जाकर उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति दी, परंतु उसके गुरु ने साथ में ये भी कहा कि ये शक्तियाँ मानव कल्याण के लिए है। दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। उस व्यक्ति ने गुरु की बात सहर्ष स्वीकार कर लिया और मंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के उर्फ अंजनी के मुख से खून निकलने लग गया, मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर डॉक्टरों ने उस पर काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता है। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही व्यक्ति काल के मुंह जाता रहता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई और वो पागल हो गया। कभी वो दूसरों को मारने दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता और आखिर में मंत्र का 7वां दिन समाप्त होने को आया। तब करीब शाम के समय की ही घटना है, जब इसी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था, तभी वो अचानक से ही अपने आप ही जमीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घुमा और उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चक्का दी हो। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था किसी ने इसके उसके उपमारण, उच्चाटन, मुठफेरनी क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उसकी स्थिति हो गई। अंजनी के साथियों को इस बात का पता था कि उसने ही उस लड़के को मारा था,
इसलिए वो चुप ही रहे। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनका नाम सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत ना हो जाए। इस घटना से ये बात तो सही है, जो व्यक्ति बिना वजह ताकत का गलत इस्तेमाल दूसरों को सताने में करता है, उसको भी सजा भुगतनी ही पड़ती है।